नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आज के समय में ज़्यादातर लोगों के अंदर हड्डियों में पेन, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द देखा गया है। कह सकते हैं कि पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण ये दर्द उत्पन्न हो सकता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इन्हीं वजहों को जानने के लिए आज मैं आपसे तारुफ करवाऊंगी। इस वक्त हम मौजूद हैं नैनीताल के बीडी अस्पताल में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अर्जुन रावल जी, जो यहाँ के डॉक्टर हैं, जिनको हम ऑर्थोपेडिक सर्जन से हम संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपीएल न्यूज़ पर। थैंक यू। सर, मैं सबसे पहला सवाल ही यही करना चाहूँगी कि आज लोगों को वो आहार नहीं मिल पा रहा है जो चाहिए शरीर एक सरवाइव करने के लिए। ज़्यादातर लोगों के अंदर शरीर में दर्द, हड्डियों में दर्द, कमर दर्द, जो आजकल महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखा गया है, जोड़ों में दर्द। आज तो बच्चे भी, जब छोटे बच्चों में ही ये दर्द देखा गया है कि जोड़ों में दर्द रहता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे कारण क्या है? बेसिकली ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं। एंड चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, ज़्यादा खेलते नहीं हैं बाहर, और खान पान पहले से अच्छा रहा नहीं है, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन की डेफिशिएंसी रहती है। तो इन सब कारण की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आती है। और बड़े लोग ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही है, वॉकिंग कम हो गई है बहुत, तो इसकी वजह से इनके कमर दर्द और घुटने के दर्द में प्रॉब्लम बढ़ गई है। और सर, जो महिलाओं में कमर का दर्द बहुत ज़्यादा संख्याओं में देखने के लिए मिलता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड के, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वही बात यह है, लाइफस्टाइल चेंजेस, ज़्यादातर बैठे ही रहते हैं, कम होता है, कभी कभी झटके से काम कर दिया, पहले ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते ज़्यादा उतना, तो वही कारण है कमर दर्द के एकदम से बढ़ने का ज़्यादातर। तो आप बताएंगे, बीइंग ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि कब किसी व्यक्ति को आना चाहिए, कब वो हमें महसूस हो गया, अब हमें आपसे कंसर्न करनी चाहिए कि जब इस प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है? तो जब चलने में, घुटने में अगर आवाज़ आए, चलने में झटका लगे, तो घुटने के दिखाना आना चाहिए। और अगर बैक पेन में, अगर पाँव की तरफ नस का दर्द शुरू हो, पाँव की तरफ दर्द जाए कमर से, तो ज़रूर दिखाना चाहिए इसको। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमने देखा है, ये रिपोर्ट में भी आया है सामने, कि जोड़ों में दर्द के साथ साथ आवाज़ें भी निकलती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? वो आर्थराइटिस कहते हैं इसको। उसके कारण कई हो सकते हैं, कई बार गठियावात भी हो सकता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है। और ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली जो होता है, इट इज़ देयर इज़ नो एक्टिविटी, कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग बैठे ही रहते हैं, तो और जब उठते हैं एकदम से कट की आवाज़ आती है, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा जाम होने लग जाते हैं। उपाय क्या बताएंगे? वॉकिंग डेली 30 मिनट्स, स्ट्रेचिंग, योगा, ये सब रेगुलर करना चाहिए लोगों को। अच्छा, तो सर इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, तो करेंगे तो। सर, इसी फील्ड में आप, ये हमें पता चला है कि इसमें कुछ ऑपरेशंस के टाइप्स होते हैं जो आप करते हैं। अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो डरते हैं कि आप सीधा सर्जरी करेंगे या नॉन सर्जिकल ये ऑपरेशन सामने आए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट दो टाइप के हैं, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में थोड़ा वही लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, दवा खानी है थोड़ा बहुत, अगर उससे आराम होता है, एक्सरसाइज करनी है, दैट कैन बी डन ओनली इन, जब दर्द पहले हो, यंग एज में थोड़ा हो, एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट ओल्ड एज में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस जब बढ़ जाता है, लेवल 3-4 में पहुंच जाता है, तो घुटना बदलने के अलावा कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी? तो फिर करनी पड़ती है, जो लोग कराना चाहते हैं। आपने अभी तक कितनी सर्जरी की है? मैंने करीबन नी एंड हिप की करीबन 100+ सर्जरीज करी होंगी। 100+ सर्जरीज कितनी सक्सेसफुल रही? और मोरलेस 98% सक्सेसफुल रेट है, और बस अच्छा ही 98% आप बता रहे हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसा पेशेंट आया आपके पास जो आपकी एक अचीवमेंट हम कह सकें कि आपको लगे? हाँ, मेरा एक पेशेंट है, उसके दोनों कूल्हे बदले थे हमने, और ज़्यादातर लोगों के कूल्हे बदलने के बाद वो स्क्वाट नहीं कर पाते हैं, उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं। मगर मेरे इस पेशेंट को 6 महीने हो गए ऑपरेट किए हुए। आज वो मुझसे मिलने 20 किलोमीटर चल के आया है, और अभी भी उकड़ू बैठता है। मुझे बैठ के दिखाया है कि मैं उकड़ू बैठ सकता हूँ।
उससे पहले वो चल भी नहीं पाता था, बैठ भी नहीं पाता था, अच्छा। तो वो भी आएगा अभी। तो सर ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। हाँ है। और सर और कोई ऑपरेशंस ऐसे जो बहुत यूनिक बनाते हैं इसके अलावा? इसके अलावा हम लिगामेंट सर्जरीज करते हैं। सर इसमें ये घुटने कौन सी में surgeries हैं? ये स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है, खेलते हुए लोगों के या रनिंग करते हुए या वॉक करते हुए पाँव मुड़ जाए, घुटना मुड़ जाए, उसमें लिगामेंट फट जाते हैं, तो उसको हम रिपेयर करते हैं जी। दूरबीन विधि द्वारा रिपेयर होते हैं वो। ओके ओके। तो सर आपकी सेवाएं कब से कब तक रहती हैं यहाँ पे? मेरी तो 8 बजे से मॉर्निंग गवर्नमेंट टाइमिंग में रहती है हमारी। ओके। और सर अवकाश किस दिन होता है आपका? नॉर्मल जो गवर्नमेंट के होते हैं सारे। अच्छा, वो आप फॉलो करते हैं। सर इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? यहाँ पे आयुष्मान कार्ड भी हाँ, आयुष्मान कार्ड चलता है, उसमें काफ़ी लोगों के इलाज फ्री में हुआ है और ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज भी जो हुई हैं काफ़ी फ्री में हुई फ्री है। में ही है। तो सर अगर रिव्यू देने की अगर बात की जाए कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिन्हें ट्रीटमेंट चाहिए, तो क्या वो यहाँ आ बिल्कुल सकते हैं? जी, आ सकते हैं। सर किस बेस में बोल रहे हैं? मतलब अभी आपने अचीवमेंट्स वगैरह बताए। हाँ जी, लेकिन फिर अगर भी घुटने आप- में अगर प्रॉब्लम है, स्पाइन में अगर प्रॉब्लम है, हिप में अगर प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ का इलाज मैं कर रहा हूँ, आपको आके दिखाना चाहिए। एक बार आप ये बता सकते हैं कि आप कौन कौन सर्जरीज के बारे में आपने बता दिया, ट्रीटमेंट क्या क्या देते हैं? अगर आपसे कोई भी पेशेंट कंसर्न मेडिकेशन होता है, डाइट सप्लीमेंटेशन होते हैं, ज़्यादातर लाइफस्टाइल इंक्लूड डिजीज़ ही हैं, ये लाइफस्टाइल की वजह से जो हुई हैं, तो उसमें हम सप्लीमेंटेशन एंड एक्सरसाइज ये सब चीज़ें बताते हैं, किस तरीके से करनी है वो बता सकते हैं। देखिए, अभी हमारी डॉक्टर से यहाँ पे बात हुई और उन्होंने अपनी अचीवमेंट और उन्होंने यहाँ पे जितने भी सर्जरीज करी उनके बारे में हमें बताया और वो क्या क्या ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, वो उनके बारे में जानकारी दी गई। अब आप ये खुद सोचिएगा कि एक सरकारी हॉस्पिटल जो कि नैनीताल में स्थित है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक की बात है। तो अभी इसी वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो सोशल एक्टिविस्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ पे लोगों की काफ़ी मदद करते हैं और जो भी पेशेंट जिनके पास आर्थिक कमी होती है उनकी सहायता इनके द्वारा की जाती है। तो अब हम इनसे आपका तारुफ करवाते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मुकेश जोशी है। आप थोड़ी बारे में अपना इंट्रोड्यूस बताइए। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी हूँ और यहाँ पे हम लोग पिछले 35-36 सालों से लगातार यहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। हमारी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल लगातार ये काम कर रही हैं, करवा रही हैं और भी कई साथी हमारे संग जुड़े हैं और हमारा रोज का अपना ये काम होता है। विशेषकर डॉक्टर सरस्वती खेतवाल का ये काम होता है कि आप रोज हॉस्पिटल्स आती हैं और जो पुअर पेशेंट होती हैं, जो लोग किसी कारणवश अपना इलाज यहाँ बाहर नहीं करवा पाते या यहाँ करवाना चाहते हैं, उन लोगों को आप डॉक्टर्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिलाती हैं। और अभी अभी हमारे एक मित्र थे विजय कोरंगा जी, जिनकी सर्जरी कराने के लिए हमें, अगर हम नैनीताल से कहीं बाहर जाते तो उनकी जो हड्डियां थी पीछे कूल्हे की, उनकी हड्डियां गल चुकी थी। अगर वो ऑपरेशन कराने हम बाहर जा रहे थे, हमने जो बाहर से मालूम किया लगभग 3 से 4.5 लाख के बीच में हमारा वो खर्चा आ रहा था। फिर हम डॉक्टर अर्जुन रावल साहब से यहाँ पे आके मिले, उनको हमने बताया तो उन्होंने एक्सरेज हमारे कराए, उन्होंने देखा कि इनकी पेशेंट की हड्डियां बिल्कुल गल रही हैं, तो उन्होंने इनको ऑपरेशन कराने की सलाह दी। तो हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब ऑपरेशन यहाँ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल यहाँ बीडी पांडे हॉस्पिटल में इस गरीब का ऑपरेशन करूंगा और उनके द्वारा एक सफल सर्जरी यहाँ पे की गई है। तो मैं और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, मैं हूँ, डॉक्टर सरस्वती खेतवाल है और हमारे जितने ब्लड डोनर हैं, हम डॉक्टर अर्जुन रावल के बहुत आभारी हैं कि आपके द्वारा इतना बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे किया गया। और मुझे लगता है कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे तो लोग मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, निम्न वर्ग के लोग आते हैं, अगर उनको इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज यहाँ पे हो जा रही है तो मैं सोचता हूँ कि नैनीताल वालों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप खुद देख रहे हैं, खुद ही सुन पा रहे हैं कि अभी हमने जिनका साक्षात्कार किया है उन्होंने यहाँ पे उनकी प्रशंसा की जा रही है, आभार व्यक्त किया जा रहा है कि एक सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही हैं और इतने ऐसे पेशेंट्स की सर्जरी की जा रही है जो कि प्राइवेट में इतना बड़ा खर्चा आ सकता था लेकिन उसे कम पैसों में कर दिया गया और वो भी सक्सेसफुल हुआ है वो सर्जरी। कितने टाइम से, मैम आप क्या कहेंगे? यहाँ पे वैसे सुविधाएं तो कम हैं क्योंकि हाँ। सरकारी अस्पताल है। हाँ।
जैसे कि अभी डॉक्टर अर्जुन रावल ने यहाँ पे एक ऑपरेशन करा है, एक नहीं वो कई ऑपरेशन करते हैं, रोज ही करते हैं। ये बहुत टफ ऑपरेशन था थोड़ा, क्योंकि उसकी हड्डियाँ गल चुकी थी। उन्होंने कहा है उसको बाहर ले जाना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट करी हम लोगों ने उनसे कि आप यहीं कर दो, जो भी होगा हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन किया और ऑपरेशन सफल हुआ। आज उसका एक्सरे भी किया गया, तो एक्सरे में उसको बिल्कुल इतना अच्छा वो हो रहा है ऑपरेशन उनका कि 2-3 दिन में वो छुट्टी कर देंगे। 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है। इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए पेशेंट, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कितने समय से आप लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? हम 87 से यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार 87 लगातार 87 से आते हैं। यहाँ पर हम ब्लड डोनेशन का काम भी करते हैं, और बाकी जो भी पेशेंट यहाँ पर कोई बहुत मुश्किल में आते हैं, यहाँ पे आसपास के गांव हैं, गांव में सभी गरीब लोग रहते हैं, बहुत गरीबी है यहाँ पे, तो उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अभी हम एक पेशेंट और आई थी लेडी, उसको भी ऑपरेट करने वाले थे डॉक्टर, और उसका हमने बड़ी मुश्किल से आयुष्मान कार्ड बनाया परसों, तो ऑपरेट करने वाले थे, फ्री में सब कुछ हो जाता, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उसके सर में हवा भर चुकी है। अच्छा। उसको पहले यहाँ आया, यहाँ से रिफ़र करा हल्द्वानी वालों ने बरेली कर दिया। घूमता रहा, इतने समय में उसके हवा भर चुकी है। तो लेडी हैं, वो पेड़ से गिर गई थी गांव में, तो उसका बड़ा थोड़ा रिस्की हो रहा है। तो हम उसे अभी एम्स भेजना चाह रहे हैं, ऋषिकेश। तो हम इधर उधर भेजते भी हैं पेशेंट को, ऐसा नहीं कि उनकी मदद नहीं करते। ये बहुत सराहनीय काम है जो इनके द्वारा किया जा रहा है। 87 से ये यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि हम आपको उपलब्धियां यहाँ की बता रहे हैं कि जो भी अभी इतने सारे ऑपरेशंस किए गए हैं, सबसे सक्सेसफुल अभी रिसेंट ही ऑपरेशन किया गया है, जिनकी हड्डियां गल चुकी थी और आज वो बैठ पा रहे हैं, वो हर एक एक्टिविटी कर पा रहे हैं, और 2-3 दिन में उनको डिस्चार्ज यहाँ से कर भी दिया जाएगा। इतनी बड़ी उपलब्धियां यहाँ पे देखी जा रही हैं जी। यहाँ पे जो स्टाफ है पूरा, वो डॉक्टर से लेके 4th क्लास से लेके जो भी है सारा पूरा सहयोग करते हैं वो लोग हमारा। मतलब यहाँ पे स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। देखिए, एक बात और यहाँ पे सामने आई है, बहुत कम देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की एक यूनिटी होना बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे सहयोग की बात कही जा रही है। वो भी जो यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीडी पांडे अस्पताल में जो भी स्टाफ है बहुत सहयोग देता है अपना, और इसी वजह से शायद आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। नैनीताल में देखिए, वरना सरकारी हॉस्पिटल में कभी भी आप जाइए तो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल का इंप्रेशन किसी भी व्यक्ति के इसमें बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन आप नैनीताल देखिए, अगर यहाँ की साफ सफाई देखिए, यहाँ का स्टाफ देखिए, यहाँ की स्टाफ नर्सेज देखिए, मतलब कोई भी आदमी, मतलब हॉस्पिटल में जो छोटी सेवाओं से लेके बड़ी सेवाओं तक जुड़ा हुआ है, वो सब आपके संग ऐसा बिहेव करेंगे कि जैसे आपको लगता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आए हैं। कोई आपको झिड़केगा नहीं, जो भी आपको करेगा सहायता वाली चीजें बताएगा, आपकी हेल्प करेगा। तो इससे बढ़िया वातावरण मैं नहीं सोच सकता किसी सरकारी हॉस्पिटल में हो सकता है। ये बहुत सराहनीय काम है। और देखिए, अभी हमने आपको तारुफ करवाया यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे, तो आपने जान लिया कि यहाँ पे अभी इस वक्त कैसी परिस्थितियां हैं बीडी अस्पताल में, बीडी पांडे अस्पताल में है। अभी हमें यहाँ पे पेशेंट मिले हैं एक, क्या नाम है आपका? मेरा योगेश है। देखिए, इनका जो ऑपरेशन किया गया है, जो सर्जरी की गई है, वो डॉक्टर अर्जुन रावल जी द्वारा की गई है। क्या कहना चाहेंगे, सक्सेसफुल रहा? जी सक्सेसफुल है। कुला प्रत्यारोपण हुआ था मेरा, 2 ऑपरेशन हुए हैं। कैसा रहा? तो ठीक रहा है, पैदल चल रहा हूँ, अपना आराम से काम धंधा कर रहा हूँ। क्या परेशानी थी? ये कोला घिस गया था मेरे। अच्छा, घिस गया था जी। सर की तरफ से कैसा ऑपरेशन? सर ने चेंज करवाया, सर ने बढ़िया ऑपरेशन कराया था। मेरे लिए तो भगवान ही के रूप में मिले वो। देखिए, कहते हैं कि डॉक्टर को यहाँ भगवान माना जाता है, और आज पेशेंट के मुंह से हम वो सुन पा रहे हैं। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सक हैं, वो एक भगवान के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। और इस बारे में और कुछ कहना चाहेंगे कि सर्जरी के टाइम पे ऐसी कुछ परेशानी आई? ऐसी परेशानी नहीं, उन्होंने तो फुल सपोर्ट करा मेरे को। और भी ऐसी कोई परेशानी नहीं। चल पा रहे हैं? चल पाया हूँ, काम भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब जीवन वरदान मिल गया? जीवन वरदान भी मिल गया, समझ लीजिए। नहीं तो मैं तो पहले बैठ भी नहीं पाता था अच्छे से। अच्छा, तो बैठने उठने में परेशाानी होती थी। देखिए, आप पेशेंट, हाँ अब ठीक है, थोड़ा उठने बैठने में कोई इतनी परेशानी नहीं है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। देखिए, इन्होंने बताया कि काफ़ी परेशानी थी, उठने बैठने में प्रॉब्लम थी, बट आज ये चल रहे हैं और हमारे सामने खड़े होकर बता रहे हैं। 10 किलोमीटर पूरा मेरा रोज का अप डाउन है। 10 किलोमीटर
हर दिन चलते हैं। देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन, कितनी बड़ी सक्सेसफुल, आप खुद देख सकते हैं कि इस वक्त बीडी पांडे अस्पताल में डॉक्टर अर्जुन रावल जी द्वारा ये सर्जरी की गई है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। जो हमारे सामने इस वक्त खड़े हैं वो उन्हीं के पेशेंट हैं और इनकी जो सर्जरी है वो उन्हीं के द्वारा की गई है। अभी हम आपको उन पेशेंट से मिलाते हैं जिनकी हड्डियां गल चुकी थी। आज अभी वो एडमिट हैं और 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। हम आपको उनकी हालत दिखाते हैं इस वक्त क्या है। देखिए अभी बात हुई डॉक्टर अर्जुन रावल जी की, जिन्होंने अपनी सक्सेसफुल सर्जरीज के बारे में हमें बताया। उसमें एक सर्जरी जो अभी रिसेंट हुई है, जिनके पेशेंट हमारे साथ इस वक्त हैं, जिनकी हड्डियां गल चुकी थी, आज वो पेशेंट 2-3 कुछ टाइम बाद यहाँ से डिस्चार्ज होने वाले हैं। वो अभी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? विजय सिंह कोरंगा। क्या कहेंगे कि अर्जुन जी द्वारा ये आपकी सर्जरी की गई है, सक्सेसफुल हो चुकी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत, ये। जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आभार व्यक्त करें? मैं सबसे पहले दीदी का आभार करना चाहूँ कि उन्होंने मेरे इतनी भाग दौड़ी की, और जिन लोगों ने मेरे इतना मंटू भाई और दीदी के आभार से मैं आज बच गया हूँ। मैं इनके सभी लोगों का, जिन लोगों ने मेरे सहयोग दिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। इतने भावुक हो गए हैं। इतना मेरा सहयोग करा यहाँ बीडी पांडे में कि बिल्कुल कोई चीज़ की, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दी। जीवन वरदान मिल गया है। जी हाँ, भगवान के रूप में कहा जाते हैं डॉक्टर्स को। बहुत सहयोग किया। इतना कोई नहीं करता जितना कि। देखिए बहुत ही इस वक्त बहुत गमगीन माहौल है, बहुत ही भावुकता से भरा इस वक्त माहौल हो रहा है। जिस तरह पेशेंट द्वारा बताया गया कि मैं यहाँ पे हर स्टाफ का उन्होंने आभार व्यक्त किया है, और यहाँ पे जिनके द्वारा ये सर्जरी की गई है, डॉक्टर अर्जुन जी द्वारा ये सर्जरी की गई है, उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभी जो यहाँ पे जो सामाजिक कर्ता जिन्होंने खुद हमें अपनी उपलब्धियाँ बताई और जो यहाँ पे 1987 से यहाँ पे कार्यरत हैं, और आज ये परिणाम आप देख रहे हैं, जिनकी हड्डियां गल चुकी थी, आज उन्हें फिर दोबारा वो जीवन वरदान मिल गया है। तो अब ऐसी ही रिपोर्ट्स को जानने के लिए बने रहिए एबीपीएल न्यूज़ के साथ। मैं हर्षिता, कैमरा पर्सन लावांश के साथ, एबीपीएल न्यूज़ हल्द्वानी।